कुछ लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब सच में वक्त जवाब देता है तो देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये कहानी है विपिन की। 23 साल का एक जवान लड़का। उम्र तो जिम्मेदारी उठाने की थी, लेकिन उसे जिम्मेदारी से भागने की आदत थी। उसके पिता दिन भर फैक्ट्री में मेहनत करते और माँ घर का काम करने के बाद भी छोटे मोटे काम करके घर चलाने में हाथ बटाती। माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम धंधा कर लो, कल को शादी होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। लेकिन विपिन हर बार हंसकर एक ही जवाब देता, अरे माँ, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ाई की बात हो या काम की, हर बार वही जवाब, जो होगा देखा जाएगा। उसे लगता था जिंदगी बस मस्ती करने के लिए है, दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, हंसना, बस यही उसकी दुनिया थी। उधर माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही थी, थकान भी और चिंता भी। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय अचानक से उसके पिता बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। माँ रोती हुई विपिन को फोन करती है, लेकिन वो उस वक्त दोस्तों के साथ बैठा था। वो बस इतना कहता है, अच्छा बाद में आ जाऊंगा, मेरे जाने से क्या होगा, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। और वो जाता ही नहीं। माँ अकेली अस्पताल में, कभी डॉक्टर के पास, कभी दवा के लिए, कभी भगवान से प्रार्थना करती। और इधर विपिन अपनी दुनिया में ही मस्त था। कुछ दिन के बाद घर में खाने तक की दिक्कत हो गई। जब विपिन घर पहुंचा और खाली बर्तन देखे तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में वो अस्पताल पहुंचा। माँ उसे देखते ही गले लगाकर रोने लगी, लेकिन विपिन ने उसे दूर करते हुए कहा, क्या माँ, ये रोना धोना बंद करो, क्या रोने से पापा ठीक हो जाएंगे? तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं मरीज की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत दवाई चाहिए। माँ घबरा जाती है। वो विपिन से कहती है, बेटा कुछ पैसे का इंतजाम कर लो। विपिन बिना सोचे जवाब देता है, मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी जो होना है वो तो होगा ही। और वो वहां से चला जाता है। माँ अपने कांपते हुए हाथों से कानों की सोने की बालियां उतारती है और उन्हें बेचकर दवाइयां खरीदती है। हर दिन बस एक ही प्रार्थना, भगवान मेरे पति को बचा लो। एक दिन विपिन दोस्तों के साथ बैठा पत्ते खेल रहा था, तभी एम्बुलेंस की आवाज आई। वो भी तमाशा देखने चला गया, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, उसकी दुनिया वहीं रुक गई। माँ रोती हुई बाहर निकली और पीछे उसके पिता की लाश थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन विपिन बस चुप था, जैसे उसे अभी कुछ समझ ही ना आया हो। कुछ दिनों के बाद माँ ने आखिरी बार उससे कहा, बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने हमेशा कहा जो होगा देखा जाएगा। अब देख लिया ना क्या हो गया। लेकिन विपिन फिर भी नहीं बदला। कुछ दिनों तक वो घर ही नहीं लौटा। माँ बीमार, अकेली, पानी तक पूछने वाला कोई नहीं। आंखें दरवाजे पर टिकी रहती कि शायद बेटा आएगा, लेकिन वो नहीं आया। वो एक दिन वो बस चुपचाप दुनिया से चली गई। जब विपिन घर आया और माँ को उस हालात में देखा तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। अब ना माँ थी ना पिता। वो वो दोस्तों के पास गया खाने के लिए, लेकिन इस बार जवाब मिला, हम तेरी तरह बेकार नहीं हैं, अपने लिए कमाते हैं, तेरे लिए नहीं। अब विपिन के पास कुछ नहीं था सिवाय पछतावे के। दोस्तों कहते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते संभल जाइए, क्योंकि हर बार जो होगा देखा जाएगा कहने से जिंदगी नहीं चलती। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाए। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।